Okay, so this is SK20 Volume 2 Gynae का पेपर नंबर 1 है. What is affected when a patient presents with breathlessness and wheeze sound on auscultation? अगर एक पेशेंट आया, he is having breathlessness और wheeze sound on auscultation, तो इसमें कौन सा पार्ट आपके साथ इफेक्ट होगा? ये आपके साथ होगा bronchioles, ऑप्शन डी. Patient had been unconscious with pH 6.8 और PCO2 भी raised है. तो ये आपके साथ metabolic alkalosis की तरफ चला गया. What is the body's coping mechanism? तो it will do hyperventilation. ठीक है, metabolic alkalosis में hyperventilation आप याद रखो. First sign of puberty in females क्या है? तो टैम इसका निमोनिक है. पहले टी आता है, फिर ए आता है, फिर एम. टी से तिलार की, फिर ए से एड्रिनार की, एम से मिनार की. So TAM is your mnemonic. G3P2 woman with a history of 2 previous C-sections presents with adnexal mass, no intrauterine gestational sac on ultrasound, elevated beta HCG levels and a positive blob sign. What is the most likely diagnosis? तो उसको 2 C-sections हुए हैं, विद एडनेक्सल मास है, कोई इंट्रा यूट्राइन गेस्टेशनल सैक नहीं नज़र आ रहा और बीटा HCG लेवल्स एलिवेटेड है. ब्लॉब साइन भी पॉजिटिव है. तो ये टिपिकल फीचर्स आपको मिलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी में, ऑप्शन ए. TB is first trimester treated with isoniazid and rifampicin but no vitamin B6 given. What results? तो vitamin B6 हम देते हैं to prevent peripheral neuropathy. तो अभी इसको ये नहीं दिया तो पेशेंट विल डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन बी. फीमेल 17 ईयर 5'2" हाइट है, प्राइमरी एमेनूरिया है, साथ में शी इज़ हैविंग एब्सेंट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. और ऑन एग्जामिनेशन पे देर इज़ नॉर्मल ब्रेस्ट एंड ब्लाइंड विजाइना. अल्ट्रासाउंड पे इट कन्फर्म्स एब्सेंस ऑफ यूट्रस. तो ये सारे के सारे टिपिकल फीचर्स, प्राइमरी एमेनूरिया, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ब्लाइंड विजाइना, ये सारे आपको मिलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में. फिर इसके बाद है जीनोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल. आपके साथ क्या है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 46XX. फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिस्यूरिया एंड यूरिनरी सिम्टम्स. पेल्विक एग्जामिनेशन पे आपको स्ट्रॉबेरी सर्विक्स नज़र आ रहा है और विजाइनल डिस्चार्ज. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? तो व्हेनेवर यू सी विजाइनल डिस्चार्ज इन स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, गो फॉर ट्राइकोमोनास विजाइनलिस, दैट इज़ TB. वाइटिश विजाइनल डिस्चार्ज की बात आ जाए तो उसमें आपने कैंडिडियासिस पिक करना है. Postmenopausal sexually active woman presents with dysuria, dyspareunia, low-grade fever है and sterile urine culture. What is the most appropriate treatment? तो इसका सबसे appropriate treatment है give topical estrogen. फिर है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन विद एलिवेटेड सीरम कैल्शियम ज़्यादा है और उसको डायग्नोज हुआ ऑस्टियोपोरोसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? तो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री होगी तो यू शुड गिव एलेंड्रोनेट, ऑप्शन बी. विच ऑर्गेनिज्म हैज़ नो सेल वॉल? तो माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता. HPV टाइप्स कॉजिंग जेनिटल वॉर्ट्स आपके साथ 16 और 18 कॉज 6 और 11 जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करवाते हैं. ठीक है, 6 और 11, 6 एंड 11 विल कॉज जेनिटल वॉर्ट. HPV 6 एंड 11. विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस एस्टेब्लिशेस लेटेंसी इन ह्यूमन बॉडी? तो जो आपके साथ लेटेंसी डेवलप करता है दैट इज़ हर्पीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात आ जाए उसमें यू हैव टू पिक ऑप्शन डी सिस्प्लेटिन. अ पेशेंट, ये इसका एक डायग्राम है, मैंने SK21 के लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको पढ़वाया है तो आप काइंडली उन लेक्चर्स को भी साथ में देख लें. अ पेशेंट with a history of molar pregnancy undergoes uterine evaluation. Follow-up shows persistently raised beta HCG levels. What is the most appropriate next step in management? तो next step in management में you have to give methotrexate. जब भी you see a case of molar pregnancy, medical management में हम देते हैं methotrexate.
अच्छा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर कौन सा है? तो मेथोट्रेक्सेट आपके साथ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है। पेशेंट हैज़ मसल वीकनेस आफ्टर थायराइड सर्जरी। पेशेंट को मसल वीकनेस है एक थायराइड सर्जरी के बाद, तो इसमें कौन सा आयन आपके साथ कम हो जाता है? दैट इज़ ड्यू टू कैल्शियम। You will see hypocalcemia. Patient with anxiety, hyperventilation and develop carpopedal spasm. Which ion is decreased? तो पेशेंट को एंजाइटी है, हाइपरवेंटिलेशन है, कार्पोपीडल स्पाज्म है, उसमें कौन सा आयन आपके साथ डिक्रीज्ड होगा? उसमें भी कैल्शियम कम होगा। A newborn is delivered with difficulty and is noted to have impaired supination and elbow flexion of the affected arm. Which nerve is most likely injured? तो इसमें आपका musculocutaneous nerve will be injured. 38-year-old woman presents with heavy menstrual bleeding and pelvic pressure. ultrasound पे आपको fibroid uterus नज़र आ रहा है with 4 into 4 centimeter intramural fibroid and 5 into 3 centimeter subserosal fibroid. What is the most appropriate management? तो most appropriate management क्या होगा? That will be you हिस्टेरेक्टमी आपने करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस को रिमूव कर लो। 25-year-old man presents with signs of dehydration despite administration of desmopressin. His urine remains hypoosmolar and dilute. Laboratory test shows persistent polyuria and low urine osmolality. Which part of the nephron is most likely affected? तो जब भी आपको ये ADH एनालॉग की बात करें तो ADH एक्ट्स ऑन द, एक है अल्डोस्टेरॉन और एक है ADH कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करता है। ठीक है, आपने इसमें लिखना है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर डी। पेशेंट स्टैब इन पोस्टीरियर नेक, विच सुपरफिशियल मसल इज लाइकली डैमेज्ड? तो पेशेंट को स्टैब हुआ है पोस्टीरियर नेक में, इसमें कौन सा सुपरफिशियल मसल डैमेज होगा? दैट विल बी योर ट्रेपीजियस। स्मोकर डेवलप एडिनोकार्सिनोमा, लाइकली कार्सिनोजिन, इसमें हाइड्रोकार्बन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या है? दैट इज़ यूट्राइन एटोनी। डिफेक्ट इन एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजर, अगर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो सकता, दिस इज कॉल्ड एनेंसेफेली। G4P3 woman है underwent external fixation for long bone fracture. 1 week later she developed sudden respiratory distress and died. What is the most likely cause of death? तो ये woman है, long bone fracture की history है, फिर respiratory symptoms हैं, fat embolism की तरफ जा रहा है। G2P1 woman is active in labor, sudden onset per vaginal bleeding followed by rapid drop in oxygen saturation and cardiovascular collapse. Histological examination of the pulmonary vessels would most likely reveal, तो histological पे आपको amniotic fluid in the peripheral vessels नज़र आएगा। A woman is in labor, उसको hemoptysis develop हुई, oxygen saturation उसका कम हुआ और delayed first heart sound and fever भी है साथ में। तो इसका most likely diagnose क्या है? ये आपके साथ हो गया ऑप्शन बी, pulmonary embolism। Women experience continued vaginal bleeding after delivery. Laboratory results show PT13 है, elevated APTT है, hemoglobin कम है। What is the most appropriate treatment? तो इसमें most appropriate treatment में you have to give fresh frozen plasma, option number D. You have to give FFP. ओके, हाइपरीमिया आपके साथ एक एक्टिव प्रोसेस है। पोस्टपार्टम वुमेन प्रेजेंट्स विद एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड क्लिनिकल फीचर सजेस्टिव ऑफ DIC। विच एडिशनल एबनॉर्मेलिटी इज़ मोस्ट लाइकली प्रेजेंट? तो इसमें आपको साथ में कोगुलोपैथी भी मिलेगी। 65-year-old वुमेन है, उसको निमोनिया है, प्रूलेंट स्प्यूटम है, कल्चर पे आपको कैटलेज नेगेटिव, कोगुलेज पॉजिटिव। तो दैट इज़ कोगुलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये आपके साथ इसका लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ योर स्टेफ ऑरियस। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद वेट गेन, फेशियल राउंडिंग एंड प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको एलिवेटेड सीरम कोर्टिसोल एंड एलिवेटेड ACTH लेवल नज़र आ रहा है। तो जब भी
कोर्टिसोल ज़्यादा हो और ACTH लेवल आपके साथ ज़्यादा हो, दिस इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स कुशिंग डिजीज़। और इसमें वेट गेन, फेस राउंड फेस होता है, मसल वीकनेस आपको नज़र आती है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ कुशिंग डिजीज़। An athlete experience heavy sweating and drinks water frequently. Which hormone will help maintain volume? तो कौन सा हार्मोन वॉल्यूम को मेंटेन करवाएगा? That will be your aldosterone, which helps in sodium and water reabsorption. Lateral boundary of deep inguinal ring किससे बनता है? ये आपके साथ बनता है from the transverse abdominis and inguinal ligament से। lateral boundary of the deep inguinal ring बनेगी from the transversus abdominis muscle and from the inguinal ligament. पेरीरीनल फैट किस चीज़ का एक्सटेंशन है? तो इससे पेरी हटा दो, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ रीनल फेशिया, तो दैट इज़, या पेरीरीनल फेशिया इन्होंने दिया होगा, तो यू कैन से पेरीरीनल फेशिया। अगर रीनल फेशिया हो पहले आपने उसको पिक करना है। वुमेन प्रेजेंट्स विद क्रॉनिक डिस्मेनोरिया डिस्पेरूनिया ऑन बायमैनुअल एग्जाम द यूट्रस इज टेंडर, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसमें यू हैव टू गिव एडिनोमायोसिस, पिक एडिनोमायोसिस। कॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अच्छा, जब भी क्रॉनिक डिस्मेनोरिया और डिस्पेरूनिया, एबनॉर्मल मेंसेस है और पेन इन मेंसेस हो, ठीक है, और आपको यूट्रस साथ में टेंडर नज़र आए, तो यू हैव टू पिक एडिनोमायोसिस। डिस्मेनूरिया और डिस्पेरूनिया आपको एडिनोमायोसिस में मिलता है। कॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय विच मैकेनिज्म? तो एंडोमेट्रियोसिस में आपको रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो मिलता है। वुमेन हैज़ थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग डिलीवरी, विच स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व? तो वुमेन को थर्ड डिग्री टीयर हुआ है, इसमें आपके साथ पेरिनियल बॉडी और एनल स्पिंक्टर कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व्ड। स्ट्रक्चर डैमेज इन फ्रैक्चर ऑफ सैक्रम एंड इशियल स्पाइन, अगर सैक्रम और इशियल स्पाइन में एक स्ट्रक्चर डैमेज हो, स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज होगा? जब आपके साथ फ्रैक्चर ऑफ सैक्रम एंड इशियल स्पाइन होगा, दैट विल बी योर रेक्टम। पेशेंट प्रेजेंट्स विद वीजिंग एंड डिस्पनिया, स्पायरोमीट्री पे आपको डिक्रीज FEV1 बाय FVC एंड इंक्रीज TLC नज़र आ रहा है। तो डिक्रीज FEV1 बाय FVC ऑब्स्ट्रक्टिव की तरह जा रहा है, जिसमें एस्थमा आता है। वुमेन प्रेजेंट्स विद 6 वीक्स ऑफ एमेनूरिया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, नो इंट्रायूट्राइन सैक, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो 6 वीक्स है, एमेनूरिया है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है, दिस इज़ अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Woman at 10 weeks gestation presents with hypotension, vaginal bleeding, severe adnexal tenderness or no intrauterine sac is seen. 10 weeks gestation है, hypotension हुई, साथ में vaginal bleeding और आपको एक adnexal tenderness मिल रही है, इसमें कोई intrauterine sac नहीं है, this is a case of ruptured ectopic pregnancy. What is the most common site of implantation in ectopic pregnancy? Most common site of implantation आपके साथ है ampulla of fallopian tube, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखो कि ये आपके साथ होगा इन ampulla of fallopian tube। So this is ampulla of fallopian tube. Uterine artery is branch of which major artery? तो uterine artery आपके साथ internal iliac artery का branch है। Ovarian artery arise from which major vessel? तो ovarian artery abdominal aorta से arise होता है। फिर आपके साथ woman complains of numbness around the perianal area following vaginal delivery, which nerve is most likely injured? इसमें आपके साथ pudendal nerve is injured। एंजाइम डेफिशिएंट इन वॉन गिरकी में आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशिएंसी मिलेगी। पेल्विस विद मोर ट्रांसवर्स डायमीटर देन एंटीरियो पोस्टीरियर, तो जिसमें ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर से, वो आपके साथ एक प्लेटीपेलॉइड पेल्विस होता है। अ वुमेन
in the secretory phase of her menses cycle has endometrial gland showing hypertrophy. Which hormone is responsible? तो इसमें आपके साथ progesterone will be responsible. What is the predominant estrogen during pregnancy? तो predominant आपके साथ estriol है. A postmenopausal woman underwent hysterectomy with no history of breast cancer. What is the most suitable therapy to prevent osteoporosis? तो इसमें postmenopausal है और breast cancer है. ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है. You have to give estrogen. Which of the following is true regarding the middle meningeal artery? तो middle meningeal artery के बारे में क्या चीज़ amongst the following true है? You can think over it. तो जो चीज़ true है that is your option number C, passes through the foramen spinosum. Okay, it will pass through the foramen spinosum. फिर है a patient presents with contralateral hemiparesis and ipsilateral facial nerve palsy. Which artery is most likely involved? तो इसमें कौन सी artery involved है? That is your MCA. Posterior inferior cerebellar artery is branch of which artery? तो pica आपके साथ branch है of the vertebral artery. Pica is a branch of vertebral artery. पाइका आपके साथ वर्टिब्रल आर्टरी का एक ब्रांच है. A patient makes impulsive decision and shows personality changes but memory is preserved. इसमें कौन सा लोब अफेक्टेड होगा? Impulsive decisions है, shows personality changes, तो इसमें frontal lobe will be involved. Patient remembers childhood events but cannot recall the past 6 months after cerebral thrombus. Which structure is damaged? तो इसमें hippocampus will be damaged. An obese patient with sedentary lifestyle presents for routine screening. What should be checked? तो इसमें fasting lipid profile आपने चेक करना है. obese patient है, sedentary lifestyle है और routine screening है. तो इसमें आपने क्या चीज़ चेक करना है? इसमें आपने fasting लिपिड प्रोफाइल चेक करना है. इसमें आपने फास्टिंग लिपिड्स चेक करना है. A patient with crescent shaped glomeruli anti-GBM antibody is showing which type of hypersensitivity reaction? तो anti-GBM गुड पास्चर्स की बात कर रहे हैं. गुड पास्चर में आपके साथ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होता है. प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विद जनरलाइज्ड एडेमा प्रोटीनूरिया. व्हाट इज़ द मोस्ट अंडरलाइंग कॉज? तो मोस्ट अंडरलाइंग पेशेंट को जनरलाइज्ड एडेमा है, साथ में प्रोटीनूरिया भी है. इसमें इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मिलेगा आपको. A woman with a history of gestational diabetes and recent miscarriage comes for evaluation. तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट आपने क्या करना है? उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, रीसेंट मिसकैरेज है, तो यू हैव टू टेल हर टू डू द OGTT. G4P2 woman in her first trimester presents with sudden painless vaginal bleeding. What is the most likely diagnosis? The most likely diagnosis will be threatened miscarriage. फिर है 38 weeks pregnant woman with hypertension presents with painful vaginal bleeding and a tender abdomen. BP is 190/86. What is the most likely diagnosis? तो आपने क्या इसमें आपने पेनफुल का वर्ड याद रखना है. जब भी यू सी पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग उसमें प्लेसेंटल एब्रप्शन आता है. वाजा प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया में आपको पेनलेस ब्लीडिंग मिलती है. हाइपरटेंसिव वुमेन डेवलप प्लेसेंटल एब्रप्शन. व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैकेनिज़्म? तो किस तरह होता है प्लेसेंटल एब्रप्शन का मैकेनिज़्म? क्या है कि इसमें फीटो और प्लेसेंटा का कंप्रोमाइज़ आपको मिलेगा. फीटस का प्लेसेंटा का में फीटस में और प्लेसेंटा में कॉम्प्रोमाइज़. फीटो प्लेसेंटल कॉम्प्रोमाइज़.
What structure maintains the endometrial lining in early pregnancy? Endometrial lining को early pregnancy में कौन maintain करवाता है? तो amongst the following जो maintain करवाएगा that is corpus luteum. Pregnant woman है, history of miscarriage है due to gestational hypertension, now presents at 12th week of amenorrhea. Which medication should be started to reduce the risk of recurrence? तो इसमें you have to use aspirin. After ischemia, a patient develops tachycardia. What is the most likely mechanism? तो ischemia के बाद tachycardia है. This is because of SNO. This is because of re-entry circuit formation. उसकी वजह से there is ischemia and tachycardia. Option number B, re-entry circuits की वजह से. Impulse conduction takes 0.12 seconds to reach the ventricle. Where does the delay occur? तो delay कहाँ होता है? AV node में. अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको विजाइनल ब्लीडिंग है, अल्ट्रासाउंड पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आ गया तो आंखें बंद करके यू हैव टू गो फॉर मोलर प्रेगनेंसी. नो फीटल कार्डियक एक्टिविटी है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? दैट इज़ मोलर प्रेगनेंसी. 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको पेनफुल एब्डोमिनल टेंडरनेस है, विजाइनल ब्लीडिंग है और फंडल हाइट ऑफ 28 वीक्स है. 38 वीक प्रेग्नेंट है, फंडल हाइट 28 वीक्स का है. फीटल कार्डिक एक्टिविटी भी आपको साथ में एब्सेंट नज़र आ रही है और आपको पेनफुल एब्डोमिनल टेंडरनेस है. तो दिस इज़ अ केस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन. विच एंडोमेट्रियल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद प्रोग्रेशन ऑफ टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा? तो इसमें कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया आता है. पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है, शी रिपोर्ट्स वेजाइनल ब्लीडिंग 1 year after menopause. What is the definitive next step in evaluation? तो आप करो endometrial biopsy. 45-year woman report 5 months of amenorrhea and believe she has reached menopause. What is the criteria confirm? Which criteria confirms menopause? तो 45-year woman है, उसको 5 months से amenorrhea है और she thinks that she is having menopause. तो कौन सी क्राइटेरिया में मेनोपॉज कंफर्म होता है? 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया. 12 मंथ्स मुझे ठीक लग रहा है, 6 तो है ही नहीं, तो 6 वाले ये सारे ऑप्शन गलत हैं. अच्छा, फिर है अ वुमेन विद 35 मिलीमीटर एंडोमेट्रियल थिकनेस इज़ एवेल्यूएटेड. व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? 35 मिलीमीटर एंडोमेट्रियल थिकनेस है, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है, कैंसर का सस्पिशन दे रहा है. फिर है विच सब्सटेंस डिक्रीज क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट एमआई बाय वेजोडाइलेशन एंड प्लेटलेट इनहिबिशन? दैट इज़ योर प्रोस्टासाइक्लिन. अ प्रेग्नेंट वुमेन विद लेग स्वेलिंग, हेमोप्टिसिस एंड ब्रेथलेसनेस इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म. व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कॉज? तो प्रेग्नेंट वुमेन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री आई तो यू हैव टू सस्पेक्ट द डीवीटी. व्हाट इज़ द मोस्ट important initiating factor in atherosclerosis? तो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, एंडोथेलियल इंजरी. सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिंग फैक्टर सबसे पहले क्या होता है कि आपके साथ एंडोथेलियल इंजरी होती है, ठीक है. फिर हाइपरकोगुलेबल स्टेट होता है, फिर यू गेट स्टेसिस. A woman avoids vegetables and eats meat, eggs, chicken, soups and bread. उसको क्या डिफिशेंसी होगी? वेजिटेबल्स नहीं खा रही, फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी होगी उसको. Which of the following is the essential coenzyme required for pyruvate dehydrogenase complex during the decarboxylation of pyruvate? तो हमने कहा था कि decarboxylation में आपके साथ कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, थायमीन. A patient with dandruff is prescribed antifungal medication. Which essential fatty acid deficiency might contribute to this condition? तो इसमें linolenic acid contributes to this condition. एंटीफंगल मेडिकेशन में क्या होगा? एसेंशियल फैटी एसिड है उसमें, उस एंटीफंगल मेडिकेशन में लिनोलेनिक एसिड होगा. हिपोक्रेटिक ओथ आपके साथ सबसे अच्छा किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्क्राइब करता है. व्हाट फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम इन क्लिनिकल प्रैक्टिस? तो पेशेंट आउटकम को किस तरह आप बेहतर बनाओगे? आप उसको बाय
यू हैव टू ऑप्शन नंबर ई एक्टिव लिसनिंग करनी है आपने पेशेंट को, ताकि आप उसके सारे कंसर्न्स और क्यूरीज को प्रॉपरली एड्रेस कर सको। Chronic pancreatitis can lead to which of the following complication due to malabsorption? तो chronic pancreatitis में there will be fat soluble vitamins की deficiency होगी, vitamin D decrease होगा, A, D, E, K सारे fat soluble vitamins हैं। Women with history of heavy menses bleeding and paler conceive and did not take any supplements during pregnancy. After delivery she experienced excessive postpartum bleeding. Which deficiency is most likely responsible? तो हैवी ब्लीडिंग है, पेलर है, और उसने कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी नहीं लिए प्रेगनेंसी में, सो देयर इज़ डिफिशेंसी ऑफ आयरन। प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको डिक्रीज सीरम आयरन और फेरेटिन है, पेरिफेरल स्मीयर पे आपको बर सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये तो सिंपल सिनेरियो है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया का। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोसिटिक रेड सेल्स आर सीन ऑन स्मेयर। तो ये आपको हाइपर सेगमेंटेड जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें B12 आता है और फोलेट भी आता है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस अगर होंगे यू हैव टू गो विद B12, लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल में फोलेट इज़ ग्रेटर देन विटामिन B12, ये याद रखना है। अ प्रेग्नेंट वुमेन विद नॉर्मल फेरेटिन एंड वेरिएबल RBC शेप इज़ फाउंड टू हैव एनीमिया। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोज? तो इसमें you have to the patient is having thalassemia trait. Which of the following is characteristic feature of hemophilia? तो हेमोफीलिया में amongst the following आपको कौन सी चीज़ मिलेगी? A carrier mother can transmit it to her sons, option B। फिर है the aorta dilates to accommodate high pressure after systole. What structural feature allow this function? तो इसमें कौन सा फीचर, कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है? दैट इज़ इलास्टिक लेमिला। ब्लड सैंपल फ्रॉम द पोर्टल वेन इज़ एनालाइज्ड, विच सब्सटेंस इज़ फाउंड इन लीस्ट अमाउंट? तो लीस्ट अमाउंट में यू विल फाइंड ग्लाइसेरोल। ब्लड सैंपल लिया है फ्रॉम पोर्टल वेन, तो उसमें सबसे कम ग्लाइसेरोल आपको मिलेगा। प्रेग्नेंट वुमेन है, BP 168/90 हाई है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ब्लर विजन है, उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया। तो ये हम किस लिए देते हैं? ताकि सीजर्स को हम प्रिवेंट कर सकें। मुझे तो इक्लेम्शिया लग रहा है, ऑप्शन बी। कैटिकोलामीन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? तो कैटिकोलामीन आपके साथ सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम टायरोसिन। अ क्रॉनिक स्मोकर इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर, विच कार्सिनोजन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल? तो कार्सिनोजन की बात आ जाए लंग कैंसर में, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। सिगरेट में आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। एट व्हाट स्पाइनल लेवल डज द रेक्टम बिगिन? तो रेक्टम बिगिन एट S3। रेक्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? S3 से, याद रखें। फिर है अ पेशेंट सस्टेन एसिटेबुलर फ्रैक्चर, विच बोन्स आर मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व? एसिटेबुलम का फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें कौन से बोन्स इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर इशियम एंड इलियम, ऑप्शन नंबर डी, इशियम एंड इलियम विल बी इन्वॉल्व्ड। तो जब भी एसिटेबुलम का फ्रैक्चर हो, दैट विल बी इशियम एंड इलियम। अ नर्स गिव एन इंजेक्शन इन लैटरल ग्लूटियल रीजन टू अवॉइड डैमेजिंग विच नर्व? लैटरल ग्लूटियल रीजन में a nurse gives injection in the lateral gluteal region। तो lateral gluteal में आप क्यों देते हो? कि sciatic nerve को इंजरी ना हो। The sciatic nerve supply which of the following? तो sciatic nerve hamstring को सप्लाई करता है। Patient with posterior dislocation of femur head has severe thigh and knee pain, which nerve is most likely damaged? तो जब भी thigh and knee pain हो, femoral head posterior dislocation, उसमें भी sciatic nerve is involved। During episiotomy repair following venous delivery, which muscle is most likely cut? तो इसमें हम कौन सा मसल कट करते हैं? दैट इज़ bulbospongiosis। एट रिस्क ऑफ डैमेज इज़ योर लेवेटर एनाई, लेकिन अगर मसल कट की बात आ जाए तो दैट इज़ bulbospongiosis। पेशेंट हैड डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग एंड वेडलिंग गेट, नर्व इन्वॉल्व क्या होगा? तो उसको स्टैंडिंग और वेडलिंग गेट में मसला है, तो इसमें आपके साथ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होगा। इसमें ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इन्वॉल्व है, जिनको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है।
वायरस इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विच इम्यून सेल्स? तो वायरस इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल किलर सेल्स। MHC 1 रूल ऑफ 8 याद रखना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो CD4 के साथ MHC2 है, 1 के साथ CD8 है। इर्रिवर्सिबल मायोकार्डियल इंजरी इज कैरेक्टराइज बाय हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग। तो इर्रिवर्सिबल मायोकार्डियल इंजरी में आपको कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स नज़र आते हैं। Patient receiving chemotherapy for adenocarcinoma develop epithelial cell damage. What is the most likely underlying mechanism? That is your apoptosis. शॉक को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? शॉक को हम amongst the following, आपको जो बेस्ट शॉक को डिफ़ाइन करेगा शॉक में, यू विल गेट डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन बी। फ्री रेडिकल प्राइमरी कॉज डैमेज टू विच सेलुलर कंपोनेंट? तो फ्री रेडिकल किस को डैमेज कॉज करवाता है? डीएनए को डैमेज देता है। द जेनिटल ट्यूबरकल इज लोकेटेड इन रिलेशन टू द मीजोनेफ्रिस। तो जेनिटल ट्यूबरकल मीजोनेफ्रिस के मीडियली आपको मिलेगा। ब्लड इज एस्पायरेटेड फ्रॉम द नैप ऑफ द नेक फॉलोइंग ट्रॉमा विच इज़ लाइकली इंजर्ड। तो ब्लड एस्पायरेट हुआ है नैप ऑफ नेक से, which is likely injured? तो among the following vertebral artery will be injured. A patient with absent uterus most likely has defect in, तो जब भी absent uterus होगा the defect will be in your paramesonephric duct. फीमेल की बात आ जाए उसमें paramesonephric duct लिखना है, मेल की बात आ जाए उसमें mesonephric duct लिखना है। A girl presented with web neck, short stature, streak ovaries, जब भी आए streak ovary is the typical keyword for Turner syndrome. Female with primary amenorrhea, no secondary sexual characteristic, फिर से streak ovary आ गया, that is Turner, जिसके लिए 45X0 symbol यूज होता है। फिर है an albino child is brought with complaints of poor vision. What is the most likely cause of visual impairment? Most likely cause of visual impairment is your cataract. A male presents with gynecomastia, erectile dysfunction है, which condition is most likely responsible? तो patient को gynecomastia और erectile dysfunction है, you will see hypogonadism. A couple has been trying to conceive for 11 months with regular unprotected intercourse. What is the appropriate advice? तो appropriate advice आपने उनको कहना है कि you should continue trying until 12 months. Which fetal vessel carries the highest oxygen saturation? तो highest oxygen saturation आपको umbilical vein में मिलती है। Which test is used to assess tubal patency in female? Tubal patency के लिए हम hysterosalpingography करते हैं। A patient is counseled about tubal patency testing. What is the primary function of fallopian tube? तो primary function of fallopian tube is move fertilized eggs. Per her breastfeeding woman is diagnosed with urinary tract infection. She was initially prescribed ciprofloxacin but is concerned about drug excretion in breast milk. Which of the following is safer alternative with minimal excretion into the breast? So that is your cefexime. Patient को opioid overdose हुआ है और उसके साथ improves rapidly after naloxone administration. What is the pharmacological reason? तो इसका फार्माकोलॉजिकल रीज़न क्या है? यू विल गेट शॉर्ट हाफ लाइफ। 15-year-old गर्ल है, उसको शॉर्ट स्ट्रेचर है, प्राइमरी एमेनोरिया, स्ट्रीक ओवरीज आ गया, फिर टर्नर है। 28-year-old वुमेन प्रेजेंट्स विद 8 month ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, FSH LH जो है नॉर्मल है और उसको सिर्फ 8 month से सेकेंडरी एमेनोरिया है। तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ योर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 30-year-old फीमेल है, BMI 38, कंप्लेंट ऑफ हिरसुटिज्म, इर्रेगुलर मेंसेस भी है साथ। तो हिरसुटिज्म प्लस इर्रेगुलर मेंसेस आपको मिलते हैं इन PCOS। इनफर्टिलिटी भी PCOS में आपको मिलेगी। 32-year-old वुमेन प्रेजेंट्स विद हिरसुटिज्म, इर्रेगुलर पीरियड्स, फिर से हिरसुटिज्म, इर्रेगुलर पीरियड्स भी है। अभी तो और भी टिपिकल कर दिया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड है। तो अभी हम इसके लिए क्या चीज़ करेंगे? वी विल डू ऑप्शन नंबर C, ओलिगोमेनूरिया एंड हिरसुटिज्म। विच फीचर कन्फर्म्स PCOS? तो हमें कन्फर्म करता है हिरसुटिज्म
प्लस ओलिगोमेन्यूरिया से कि दिस इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर है वुमेन विद एडनेक्सल मास इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है? दैट इज CA125। 10 weeks pregnant woman presents with spontaneous miscarriage. What is the most common chromosomal cause? तो chromosomal cause में trisomy is the cause. Woman को recurrent miscarriage joint pain is being investigated. What is the most appropriate test? तो most appropriate test is your anti-cardiolipin antibodies. प्रेग्नेंट वुमेन है उसको जो है क्लोज्ड सर्विक्स है, साथ में माइल्ड पीवी ब्लीडिंग पर विजाइनल ब्लीडिंग है माइल्ड सी। गेस्टेशनल सैक जो है ऑन अल्ट्रासाउंड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं है। ये इसका टिपिकल कीवर्ड है। अगर कार्डियक एक्टिविटी ना हो तो यू हैव टू पिक मिस्ड मिसकैरेज। थ्रेटेंड मिसकैरेज में आपको फीटल कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी और मिस्ड मिसकैरेज में आपको फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं मिलेगी। थ्रेटेंड में सर्वाइकल ऑस जो है वो आपके साथ ओपन होगा और यहाँ पे आपके साथ ये क्लोज्ड होगा। वुमेन प्रेजेंट्स विद रेगुलर साइकिल ऑफ 28 days एंड 6 days ऑफ ब्लीडिंग विद एवरेज फ्लो। व्हाट इज़ द डायग्नोज? तो इसका डायग्नोज है एमेन्यूरिया। A tall female with absent menstruation and blind vagina presents to the clinic. What is the likely diagnosis? तो इसका likely diagnosis is your androgen insensitivity syndrome. Male has normal testosterone but damaged seminiferous tubule leading to infertility. इसमें आपको और लैब फाइंडिंग क्या मिलेगी? नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डैमेज है और इनफर्टिलिटी है। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड FSH। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर क्या है? दैट इज़ योर ऑब्टूरेटर एंड इलियक नोड्स। पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे मास आपको नज़र आ रहा है विद कैल्सिफाइड टीथ एंड हेयर। तो जब भी एक मास हो जिसमें टीथ और हेयर्स नज़र आए, ये टेराटोमा की तरफ जाता है, तो दैट इज़ सिस्टिक टेराटोमा, ऑप्शन बी। ये टिपिकल है फॉर टेराटोमा, टीथ एंड हेयर इन द ट्यूमर आपको मिलेगा। वुमेन हैज़ अ मेच्योर ओवेरियन मास इन एडनेक्सा विद मल्टीपल टिश्यू टाइप्स। ओवेरियन मास है एडनेक्सा में और मल्टीपल टिश्यू टाइप्स है, तो ये क्या है? दिस इज़ अ डर्मोइड सिस्ट, ये भी टेराटोमा है। A woman presents with a right iliac fossa pain, raised beta HCG adnexal mass without fever. What is the most likely diagnosis? तो most likely diagnosis your ectopic pregnancy. Neonate है उसको abdominal distension है, साथ में vomiting है, he has failure to pass meconium. हर्षपंग जो है इसमें सस्पेक्टेड हुआ है हर्षपंग डिजीज़, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम रेक्टल बायोप्सी लेते हैं बिकॉज सिग्मोइड कोलॉन आपके साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रेक्टम नहीं इन्वॉल्व होता। रेक्टल बायोप्सी करते हैं लेकिन द मेजर अफेक्टेड पार्ट इज़ योर सिग्मोइड कोलॉन। ये बात याद रखनी है रिगार्डिंग हर्षपंग। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस, येलो आइज, रेज्ड ALT एंड इज पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस A। जॉन्डिस है, येलो आइज है और ALT ज़्यादा है और हेपेटाइटिस A के लिए भी पॉजिटिव है, तो इसका मैकेनिज्म आपको क्या लग रहा है? दैट इज़ ड्यू टू impaired bilirubin excretion. 9-month-old boy presents with hematuria. What is the most likely mode of inheritance? So that is your autosomal recessive. फिर है patient presents with symptoms of hypothyroidism. लैब पे आपको pituitary defect नज़र आ रहा है. Which of the following hormone level are most likely to be seen? That is decreased TSH and decreased thyroxine. Which drug is used to permanently lower the thyroid hormone in hyperthyroidism? थायराइड हार्मोन के लिए दैट इज़ 131 NAI. A hyperthyroid patient has lid lag and hypertension. What is the underlying mechanism? तो lid lag है, hypertension है, that is because of TSH receptor stimulation. A baby is born with coarse facial features and mental retardation. Which metabolic pathway is increased? तो इसमें lipogenesis will be increased. A granuloma with central necrosis surrounded by epithelioid cells is seen. तो सेंट्रल और एपिथेलियोइड सेल्स की बात आ जाए, TB की तरफ जाता है, उसमें केशियस नेक्रोसिस होती है. ब्लिस्टर्स विद क्लियर फ्लूइड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस
तो जब भी एक फ्लूइड के बारे में आपसे पूछते हैं जो एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सीरस फ्लूइड होता है वो। अच्छा, फिर है डायबिटिक पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हुई, ब्लड ग्लूकोज 48 है, बहुत कम है, तो कौन सा ड्रग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए आपके साथ ऑप्शन नंबर डी ग्लिमिपिराइड आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपके साथ इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स होते हैं उसमें सल्फोनाइल यूरिया आता है, मैग्लेटिनाइड्स आते हैं, ग्लिपेजाइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिमिपेराइड, ये सारे आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाते हैं। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो लीड टू वेट गेन। ठीक है, इसमें रापा ग्लेनाइड आता है, नेटी ग्लेनाइड आता है, ग्लिपेजाइड, ग्लाइब्यूराइड, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जो भी इंसुलिन सिक्रीटोगॉग्स हैं तो ये आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवाते हैं। फिर अ पेशेंट विद राइट इलियक फोसा पेन इज डायग्नोज्ड विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस, व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इज मोस्ट लाइकली? तो इसमें सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी। What is the minimum sperm count required for fertility according to WHO criteria? So that is less than 15 per million. Less than greater. Acha, that is greater than 15 million per milliliter. What cytokine is primarily responsible for fever? जब भी फीवर की बात आ जाए आंख बंद करके इंटरल्यूकिन 1 को पहले पिक करना है। लो डोज एस्पिरिन आपके साथ किस चीज़ को इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट्स द थ्रोम्बोक्सिन A2। द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक ह्यूमन इनुलिन यूजिंग बैक्टीरियल सेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन को आप यूजिंग बैक्टीरियल सेल्स जब बनाते हो, ये किस चीज़ का एग्जांपल है? दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंटी स्नेक वेनम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? तो एंटी स्नेक वेनम में कौन सी इम्यूनिटी होती है? आर्टिफिशियल पैसिव मिलेगी आपको। कोरियोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसाइज टू विच ऑर्गन? तो कोरियोकार्सिनोमा आपके साथ जाता है टू द लंग्स। अ प्रेग्नेंट वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विद डिक्रीज प्लेटलेट काउंट and elevated liver enzyme. What is the most likely diagnosis? तो इसमें most likely diagnosis is your HELP syndrome. Salbutamol given during asthma exacerbation. तो ये salbutamol amongst the following कौन से action के through act करेगा? It will cause smooth muscle relaxation. Which antiretroviral drug is associated with tingling and peripheral neuropathy? And ऐसा कौन सा antiretroviral drug है जो टिंगलिंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करवाता है? दैट इज डाई एडिनोसिन। अ वुमेन प्रेजेंट्स विद डिस्पेरूनिया, सर्वाइकल रेडनेस नोटेड ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन, इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दैट इज ड्यू टू सर्विसाइटिस। ऑप्शन नंबर सी, सर्विसाइटिस की वजह से। एन एथलेटिक गर्ल प्रेजेंट्स विद प्राइमरी एमेनोरिया, नॉर्मल BMI, इंग्वाइनल मासेस, व्हाट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन? दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड पेल्विस एंड एब्डोमेन करना है। व्हाट इज़ हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्लीन? तो स्प्लीन में आपको हिस्टोलॉजी पे क्या नज़र आएगा? यू विल सी द सब कैप्सुलर साइनोसॉइड्स। ये आपको हिस्टोलॉजी ऑफ द स्प्लीन पे सब कैप्सुलर साइनोसॉइड्स नज़र आएंगे। फिर है ड्यूरिंग लेबर ऑफ मल्टीपेरस वुमेन विद अ पास्ट हिस्ट्री ऑफ GBS, the membrane rupture before taking vaginal swab, what is the next step? एक ड्यूरिंग लेबर मल्टीपेरस वुमेन है, उसको हिस्ट्री है GBS की, और रप्चर द मेम्ब्रेन रप्चर्स बिफोर टेकिंग वेजाइनल स्वैब। तो अमंग्स द फॉलोइंग क्या करना है? आपने पॉज करके रीड दिस, थिंक ओवर इट, यू हैव टू स्टार्ट एंटीबायोटिक ड्यूरिंग लेबर। द अपर पार्ट ऑफ द मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ, तो अपर पार्ट ऑफ मेडुला में क्या होगा? वेस्टिबुलर कॉक्लियर न्यूक्लियस मिलेगा आपको। अ गर्ल यूजिंग क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप्स डेवलप डिक्रीज्ड हेमोग्लोबिन। तो क्लोरमफेनिकोल आई ड्रॉप्स है, उसको डिक्रीज हेमोग्लोबिन है, इसका लाइकली कॉज इज एप्लास्टिक एनीमिया। अ फीमेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, ओकेजनल ब्लीडिंग एंड डिस्पेरूनिया, what is the appropriate investigation? That is your pap smear, option A.
अच्छा, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, उसमें विटामिन सी ये अभी इनकम्प्लीट है। विच एंटी एरिथमिक ड्रग इज़ एसोसिएटेड विद फैटीग एंड टायर्डनेस? तो कौन सा एंटी एरिथमिक ड्रग है जो फैटीग और टायर्डनेस कॉज करवाएगा? अमंग द फॉलोइंग यू कैन थिंक ओवर इट। मैं यहाँ तक वीडियो इसलिए लाता हूँ ताकि आप इसको यहाँ पे पॉज करके ख़ुद आंसर दे, फिर यू लर्न द एक्चुअल आंसर। और सेकेंडली आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन पे कुछ नहीं जाएगा, तो आई विल नीड योर सपोर्ट बिकॉज आई एम मेकिंग ऑल दीज एफर्ट फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो कौन सा एंटी एरिथमिक है जो फैटीग और टायर्डनेस कॉज करवाता है? दैट इज़ योर सूटालॉल। Knee jerk reflex is an example of, so it is an example of muscle stretch reflex. An obese diabetic patient on glimepiride 3 mg developed flatulence and GIT upset after adding a new drug. तो डायबिटिक है, ग्लिमिपिराइड यूज़ कर रहा है और उसको फ्लैटुलेंस और जीआई अपसेट हुआ। ये फ्लैटुलेंस और जीआई अपसेट कौन से ड्रग की वजह से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए कार्बोज, ऑप्शन ए। हेपरिन इज़ फिजियोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड बाय, तो हेपरिन किस से प्रोड्यूस होता है? मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोटेंशन। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिलेटिव हार्मोन लेवल? तो इसमें आपको हार्मोन लेवल क्या मिलेगा? डिक्रीज कोर्टिसोल एंड डिक्रीज अल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, and nasal polyp with fungus invading lamina papricia, excessive endothelial damage and having non-septate hyphae। तो नॉन सेप्टेट एक सेप्टेट होता है जो एस्परजिलस में मिलता है, नॉन सेप्टेट आपको म्यूकोरमाइकोसिस में मिलेगा। लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड फाइन टच इन फिंगर टिप इज़ ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड फाइन टच आपके साथ होता है ड्यू टू मीजनर कॉर्पसल। द कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट सेल सीन इन ट्यूबरकुलोसिस इज़, तो कैरेक्टरिस्टिक जॉइंट सेल आपको लैंगरहैन जॉइंट सेल में मिलता है। In hypertrophic obstructive cardiomyopathy, what hemodynamic changes are seen? तो उसमें you will see the decreased stroke volume and decreased diastolic filling, option C. The safest site for liver biopsy हमने पढ़ा है कि 9th and 10th intercostal space mid axillary line होगा। Young girl presents with lower abdominal pain, bluish discoloration at the vaginal introitus। तो जब भी आपको bluish discoloration मिली at the vaginal introitus, think about incision and drainage because this is a case of imperforate hymen with hematocolp। ठीक है, तो जब भी आपको एक यंग गर्ल मिले, लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लूइश डिस्कलरेशन एट द वेजाइनल इंट्रोशियस, ठीक है, तो इसमें आपने इम्परफोरेट हाइमन इज़ द डायग्नोसिस। ठीक है, उसमें आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज करवाना है। थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स विद यूट्रस रीचिंग अबव इंट्रोशियस। थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है और यूट्रस इज़ रीचिंग अबव द इंट्रोशियस, तो इसमें मैनेजमेंट क्या होगा? दैट विल बी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। An elderly man presents with urgency, nocturia and dysuria. Likely organ कौन सा affect होगा? That will be your prostate. Most common cancer in males in Karachi क्या होगा? That will be your oral cancer. What type of study is used to assess morbidity rates separately in population? Morbidity rates के लिए descriptive epidemiological study is used. A woman has a blood loss of 1 liter following vaginal delivery. According to WHO criteria, what volume of blood loss is defined as postpartum hemorrhage? तो जब भी more than 500 ml blood loss होगा, that is characterized as postpartum hemorrhage. WHO क्या कहता है कि hemorrhage में, postpartum hemorrhage में blood loss होता है more than 500 ml after vaginal delivery or more than 1000 ml after C-section. A patient has soft mobile forehead swelling. बायोप्सी पे आपको एडिपोज टिश्यू नज़र आ रहा है। सॉफ्ट मोबाइल फोरहेड पे स्वेलिंग है, फोरहेड याद रखना है, और एडिपोज टिश्यू का है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ लाइपोमा। P53 acts as guardian
ऑफ जीनोम इट इज़ डिसरप्टेड बाय, तो P53 का मैकेनिज़्म पूछ रहे हैं, ये आपके साथ DNA डैमेज करवाता है। अ डीप सी डाइवर डेवलप्स मसल ट्विचिंग एंड कॉमा, तो डीप सी डाइवर है उसको मसल ट्विचिंग हुआ और कॉमा हुआ, ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ केस ऑफ केसन्स डिजीज़, इसको हम केसन्स डिजीज़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सो दिस वाज ऑल अबाउट गायनी पेपर 1। होप you have learned a few things from the video. I would expect your support. Please do like, share, and share with your friends and subscribe. Thanks for watching, and inshallah see you in the next video.